वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जनाब अब्दुल बारी साहब सदर मिल्लत इस्लामिया और जनाब मसीहुद्दीन अफसर साहब सरपरस्त आला सदर मिल्लत इस्लामिया और जगित्याल के अंदर पहली बार बहैसियत सदर मजलिस की जिम्मेदारी संभाल कर बहुत दूर तक इसके सफर में इसकी कामयाबी में जस्तजू करने वाले मेरे भाई मसीहुद्दीन अफसर साहब, जनाब हाफिज असद साहब सीनियर कायद मजलिस यहाँ पर बैस पर मौजूद हैं। इसी तरीके से मोहम्मद आदिल पटेल साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से और जनाब हाफिज अफील साहब, इसी तरीके से मेरी बाड़ी में आज तकरीबन 28 लोगों की एक मजबूत बाड़ी बनाकर पेश की गई, जिसके अंदर तजुर्बेकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अमेरिका रिटर्न है, ताजिरीन है और बहुत से दानिश्वर हजरात की एक मजबूत कमेटी बनाकर बहैसियत डिस्ट्रिक्ट कमेटी पेश की गई। मेरे सामने मौजूद मेरे तमाम भाइयों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और तहे दिल से इस प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस सदारत को हासिल करने के लिए सदर मिल्लत इस्लामिया अब्दुल बारी साहब की जो है मुसलसल काबिश रही। ये अहमद भाई के ऑफिस में हम 1 महीना पहले जाकर प्रेजेंटेशन दिए थे कि भाई जगित्याल से मोहसिन से जो है सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए जो है हम पेशकश कर रहे हैं और इनकी काबिलियत के एतबार से, इनके ताल्लुकात के एतबार से फला चुना बहरहाल जो भी मेरे ताल्लुक से बोले आखिर में ये जुमला पेश किया कि जो है अगर मोहसिन भाई को जो है जगित्याल की जिले की सदारत अगर नहीं दी गई तो फिर जगित्याल के मजलिस को फन नहीं दिया जाएगा। इतनी बेबाकी से सदर मिल्लत इस्लामिया अब्दुल बारी साहब ने मुझ नाचीज इस काबिल समझा कि यहाँ पर अगर मजलिस की जिम्मेदारी जिले सदर की हैसियत से दी जाए तो फिर मजलिस यहाँ पर मजबूत होगी। कुछ काउंसलर जीत कर आएंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे इंशाअल्लाह, जो कि रिवायत चलती हुई आ रही थी। जगित्याल में बहुत पुरानी रिवायत थी कि यहाँ पर म्युनिसिपल के अंदर एक मुसलमान काउंसलर को वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल में दिया जाता था। वो रिवायत पिछली बार खत्म की गई, जो कि बेहद तकलीफ थी। दूसरी गलती मुस्लिम एरिया में लेडीज रिजर्वेशन किया गया। इस चीज का भी जो है नोटिस लिया मुसलमानों के अंदर काफी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वहां पर जाकर बोलने की जुर्रत किसी के अंदर नहीं। इंशाअल्लाह जिस तवक्को के साथ मुझे इस ओहदे पर जो बिठाया आपकी तवक्कुआत पूरा करने की 100% कोशिश करूंगा। आप तमाम हज़रात का ताउन अगर हो तो इंशाअल्लाह जगित्याल के अंदर 5-6 काउंसलर्स में मुंतखब हो सकते हैं। ये हमारे इत्तेहाद का एक मुजाहिरा होगा
मैं फिर से आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने अपने वार्ड में मजलिस के नुमाइंदों को मुंतखब करके लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेबाकी रही गई बात करने में, आंखों में आंख डालकर लीडर से बात किया जाता है, इसलिए कि हमारी कोई हुकूमत के साथ में हिस्सेदारी नहीं होती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे कौन से भी हुकूमत रहने दो, उसके अंदर कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई ओहदा नहीं, ताकि स्ट्रांग अपोजिशन का रोल अदा कर सके। आपने देखा हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से आज तक सारा हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर अभी भी जो है मुसलमानों की हुक्मरानी, मुसलमानों के वोटों की मदद से आज तक जारी और सारी है। मेरा भाई असदुद्दीन अवैसी को, अकबरुद्दीन अवैसी को अल्लाह अच्छा रखे, बेबाक नुमाइंदगी करते हैं, बेखौफ नुमाइंदगी करते हैं, अपने सीने पे गोली खाने की बात करते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई हम जा करके, मुझे हैदराबाद में एक साहब बोले कि भाई आप तो टीआरएस के है, आने वाली टीआरएस गवर्नमेंट है, लिहाजा आप इतना अच्छा अपना जो है प्रोफाइल बनकर आप मजलिस की तरफ आ रहे हैं, इसके अंदर जो है कोई ओहदे नहीं रहते, कोई फंड नहीं आता। मैं सोचा मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ, मेरी बची कुछ जिंदगी मेरे ख्वाब और मिल्लत के लिए अगर सर्फ हुई, कोई मजलूम, कोई मुस्तहिक की अगर दुआ दिल से निकलेगी, तो फिर मेरी हो सकता है अल्लाह ताला मेरे मग़फ़िरत का जरिए पास। मैं इस जज्बे के तहत आज मजलिस की जिम्मेदारी, सदारत की जिम्मेदारी कबूल किया हूँ कि इसके अंदर बखुदा अल्लाह जानता है कि जो है मेरा कोई अपना ज़ाती मफाद नहीं है। मैं सिर्फ आपकी जुबान बनना चाहता हूँ, मजलूम की जुबान बनना चाहता हूँ, जिनके साथ नाइंसाफी हुई उनकी जुबान बनना चाहता हूँ। मैं कौम और मिल्लत की नुमाइंदगी बेबाक तरीके से इंशाअल्लाह हुक्मरानों के सामने रखूंगा, वक्त के हुक्मरानों के सामने जरूर रखूंगा। हर स्कीम के अंदर अपना हिस्सा मांगूंगा, अपनी कौम का हिस्सा मांगूंगा। आप हम सब लोग जानते हैं हमारे कौम के अंदर कितनी बेरोजगारी, कितने मसाइल से दो चार है। आज इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी 20-25-30 हज़ार के वोट, मुस्लिम अगर वोट डाले तो कोई एमएलए जीत सकता, बादशाह घर का मौक़िफ़ हमारा, इसके बावजूद हमारे साथ सौतेला सलूक किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कविता कुछ शाक होगा ये न्यूज़ सुन के कि मैं मजलिस में चला गया, और भी दूसरे पार्टी के लोगों को भी शाक होगा कि मैं मजलिस में चला गया, लेकिन मैं कोई ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, ना कोई पैसा कमाने का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो नवाज जो भी दे रहा है मुझे, मैं उसके अंदर खुश हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि जो है मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के देरीन और मसाइल इंशाअल्लाह हल हो। आप लोग जानते हैं आज किला वीरान हो गया, हमारी आबादी के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड है, आज जो है अगर उसको आबाद किया गया, उसकी साफ सफाई की गई, उसके अंदर लाइट का इंतजाम किया गया, तो फिर जो है बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक लेडीज एंड जेंट्स के लिए बन सकता है। उर्दू अकेडमी का काम अधूरा है, उसी तरीके से बहुत से काम मेरी नजर में है। मैं ये चने बटानों की खातिर अपने पार्टी का सौदा नहीं करूंगा। मेरे पेशे नजर बहुत से मसाइल हैं, खास तौर से कौम के और जो है पिछड़े तबकात के हमारे ऐसे भाइयों के, मैं इन सब की नुमाइंदगी बगैर कोई फर्क जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए यहाँ की आबो हवा को शुक्रिया। जो भी हजरत बाहर है जलसे में आ जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
जो ऑर्गेनाइजर या फिर जो प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं वो लोग खुद बाहर समझ में नहीं आ बहरहाल आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले सदर बनने पर मोहसिन भाई और हमारे सुमेर आज़ाद अमारत मिल्लत इस्लामिया की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है साल फौजी का, क्योंकि अगर हम हमारे आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे बैठ जाए हम हमारी कौम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में आप लोग देख रहे होंगे हालात क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम अब आने वाले बल्दिया इलेक्शन में सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सब इत्तेहाद हो गए, हम हमारे वार्ड में मुसलमान काउंसलरों को जिताना और इसमें खासतौर पे जो मोहसिन भाई को जो जिम्मेदारी दी गई मिटपेली, रायकल, कोरबा, धर्मपुरी, मल्या, ये फर्स्ट टाइम में जो जिले प्रेसिडेंट दिए और हमारे जगजाल से दिए, मैं तहे दिल से मैं इस मौके पे मोहसिन भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरीके से ये पूरे जिले में यमन का पर्चा लगाना वाले मैं ख्वाहिश करता हूँ, खासतौर पे जितियाल में एक हम की पोस्ट भी ऐसा जैसा कि कैंडिडेट को जिताया था, हम यहाँ पे की रोल अदा कर सकते हैं। मैं जो भी है हमारी कमेटी और हम जो भी है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताइद में इंशाअल्लाह जो भी है हम सपोर्ट में रहेंगे, उनके जो भी अच्छे काम आए उसके लिए हम हर तरीके से उनके लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जो मौका दिया गया मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खुशी की बात है कि मोहम्मद अब्दुल बारी सदर मिल्लत इस्लामिया जगतियाल में एक नई सोच के तहत है, क्योंकि मिल्लत इस्लामिया में जब कोई नया काम होता है तो उसका इस्तकबाल मिल्लत इस्लामिया की जानिब से करने की एक रवायत आपने आज डाली है। मैं सबसे पहले इस कोशिश पर मोहम्मद अब्दुल बारी सदर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुल्क के हमारे मुल्क के जो हालात हर रोज चेंज हो रहे हैं और ख़ास तौर पर दलितों और मुसलमानों के साथ साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, इसके लिए हम मुसलमानों में इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। इस इत्तेहाद के लिए अक्सर व बेशतर बिहार से, कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से जहाँ जहाँ मुसलमान अपनी अपनी क़यादत, अपनी अपनी जमातें बनाए हुए हैं, आवाज़ देते हैं कि आज मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। और हकीकत में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान जो माइनॉरिटी में है फिर 10 उंगलियों की तरह 10 जमातों में बिखरे पड़े हैं, जिसका फ़ायदा इस्लाम दुश्मन ताकतें और मुसलमान दुश्मन ताकतें हर रोज़ उठा रही हैं। हम देख रहे हैं अखलाक का गाय के नाम पर मारे जाना, नजीब को JNU में कैद कर देना, आफिया सिद्दीकी के साथ जेल में डाल देना, कश्मीर में एक छोटी बच्ची के गैंग रेप करना, ये मुसलमानों को जानबूझकर हर रोज जो जुल्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक वाहिद जमात है जो खड़ी है। आवाज़ पार्लियामेंट में बार बार असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, ये हर रोज टीवी और अखबार इसके गवाह हैं। यही वजह है कि आज दक्कन से निकला हुआ ये शख्स पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के दिलों की आवाज़ बढ़ रहा है और मुसलमान धीरे धीरे तस्लीम भी कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से पहली बार 1984 में मेंबर पार्लियामेंट बने, तब से मजलिस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में मजलिस फैल रही है, फूल रही है, फल रही है। मैं थोड़ी सी तारीख में जाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमानों का कोई रहबर नहीं रह गया, जितने थे बड़े बड़े सब पाकिस्तान चले गए।
ऐसे में सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के दादा अब्दुल वाहिद अवैसी जो हाईकोर्ट के वकील थे, उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सदारत को कबूल किया और सुबह अदालत जाते और शाम में पहले ऐलान हो जाता है कि फलां मस्जिद में मजलिस का बाद नमाज मगरिब जलसा मुनक्किद। तो होता यह कि नमाजी सब उठ के चले जाते, लोग खिड़कियों में से झांक झांक कर देख सुनते, पुलिस ज्यादा भरी हुई रहती है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जुड़ते चले गए, मजलिस धीरे धीरे ताकतवर भी होती गई। आज जगतियाल में 1984 में मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कायम किया और यहाँ कायम करने से 3 महीने पहले मैंने कोरटले में कायम किया और 1925 सितंबर में सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी पहली बार जगतियाल आए और बहुत बड़ी रैली, तारीखी रैली, जिसकी आज भी दारुस्सलाम में जिन को याद है तारीफ करते हैं, नए बस स्टैंड से लेकर जाम